उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। शौकत तरीन IMF सरबराह को मौशी इक़दामात पर कायल करने में नाकाम रहे। एक तरफ अवाम नाराज हैं तो दूसरी तरफ IMF भी राजी नहीं हो रही। $1 अरब के कर्ज की अगली किस्त जारी करने और बेहतर माशी सूरत हाल का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए मुज़ाकरात ताहाल बेनतीजा रहे। IMF ने आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं और जिसके नतीजे में महंगाई जो है उसने हम सबको स्ट्रैंगुलेट कर दिया, बाकायदा हमारा अब दम घुट रहा है। IMF ने पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके तहत जो किस्त देनी थी वो देने से इनकार कर दिया है। मार्केट में आग लगी हुई है, आदमी अपने बाल नोच रहा है, गरीब आदमी का जिसको कहते हैं कबाड़ा हो गया है। IMF के साथ अगर डील नहीं हुई और $1 अरब नहीं आया तो उसके असरात हमारी मईशत पे क्या पड़ेंगे। देखें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वाशिंगटन में हमारे प्रेस अपना क्या कहते हैं एम्बेसी में शौकत तरीन साहब ने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो बड़ा बंदा मायूस होता है। रिजल्टेंटली हमारी मुश्किलात बढ़ेंगी। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान और IMF के बीच बातचीत बिना नतीजा खत्म हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बातचीत पूरी तरह से फेल हो गई है। IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब के लोन की किस्त जारी करने से इनकार कर दिया है। IMF को मनाने के लिए इमरान खान सरकार ने बिजली और पेट्रोल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की, लेकिन इससे भी IMF को संतुष्ट नहीं किया जा सका। IMF से कर्ज नहीं मिलने पर अब पाकिस्तान के बहुत बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। हो सकता है अब इमरान खान चीन अपना कटोरा लेकर पहुंच जाए या फिर किसी और देश के आगे भीख मांगनी पड़े। पाकिस्तानी मीडिया IMF के साथ बातचीत नाकाम होने से बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। शौकत तरीन IMF सरबराह को मौशी इक़दामात पर कायल करने में नाकाम रहे। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। बिजली के बेस टैरिफ और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे के बाद एक तरफ अवाम नाराज हैं तो दूसरी तरफ IMF भी राजी नहीं हो रही। $1 अरब के कर्ज की अगली किस्त जारी करने और बेहतर माशी सूरत हाल का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए मुज़ाकरात ताहाल बेनतीजा रहे हैं। और अपनी दानिस्त में सब कुछ करने के बाद भी हुकूमत को IMF की जानिब से दू मोर का सामना है और वजीर आज़म एक बार फिर घबराना नहीं है और हुकूमती वजीर और मुशीर आलमी मंडी से मवाजना करके बरी जिम्मा हो जाएंगे। IMF की पेशगी शराइत तस्लीम कर ली गई, बिजली पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई और भी बहुत से मुतालबात हैं जिसकी यकीन दहानियां हुकूमत IMF को दे रही है। आपके ख्याल में अवाम को क्या कीमत देनी पड़ेगी IMF की शराइत की? अभी देखें सवाल बड़ा अहम है, वो है कि जी $6 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो 3 साल का IMF का प्रोग्राम है आयशा, ये 1.5 साल से सस्पेंड हुआ है। 2 किस्तें मिली हैं, तीसरी किस्त 900 से $1 बिलियन की मिलनी थी, वो नहीं मिली। 6th रिव्यू जो है ना हमारा इस प्रोग्राम का हुआ है, उसमें कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई। अभी यह है कि हमने हमेशा देखा है कि जब इससे IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए टीम वाशिंगटन जाती है तो प्रायर मीटिंग में बहुत कुछ तय हो जाता है। इस प्रायर मीटिंग में इस्लामाबाद में कुछ तय नहीं हुआ। नतीजतन अब तक के जो मुज़ाकरात हुए हैं वो उसको हम नाकाम कहें, कामयाब तो नहीं हुए किसी सूरत में भी। अब देखें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वाशिंगटन में हमारे प्रेस अपना क्या कहते हैं एम्बेसी में शौकत तरीन साहब ने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो बड़ा बंदा मायूस होता है, क्योंकि कोई बात उनकी मानी नहीं जा रही। वो एक ही बात कर रहे हैं कि जी आपने ना रिफॉर्म्स की हैं, आपको हमने कहा था कि जी टैक्सेशन लगाएं, आपने उन्हें लगाई। आपको कहा था कि जी बिजली के नर्ख बढ़ाएं, और जब ये कहा जाता है उन्हें कि जी हम अपने लोगों पे बोझ नहीं डाल सकते, तो आयशा उनका एक बड़ा स्टैंडर्ड एक जुमला होता है, हमेशा बोलते हैं वो कि भी IMF एक बैंक की तरह ऑपरेट करता है। वो जब आपको पैसे देता है तो आपसे पूछता है कि आप वापस कैसे करेंगे। वो तो फिर कहते हैं कि जी वापस नहीं कर पाएंगे। हुकूमत कहती है कि हमने इस मौजूदा माली साल में 12 बिलियन के कर्जे वापस करने हैं। अभी आप देख लें इनफ्लोज और आउटफ्लोज में जो फ़र्क आ रहा है वो एक अच्छी खासी मुसीबत बना हुआ है। नतीजतन वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने भी मदद सस्पेंड की हुई है। शब्बर भाई, IMF ने पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके तहत जो किस्त देनी थी वो देने से इनकार कर दिया है। मज़ीद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएँ, मज़ीद बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएँ। अगर ये नहीं बढ़ाई जाएंगी तो हम आपको $1 अरब की किस्त नहीं देंगे।
तवील मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। पाकिस्तान में तारीख़ी महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। हमारी डायरेक्शन क्या है मईशत की? IMF के साथ अगर डील नहीं हुई और $1 अरब नहीं आया तो उसके असरात हमारी मईशत पे क्या पड़ेंगे? देखिए, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में इसका जवाब दिया था कि ये जो बढ़ाई गई हैं ये प्राइसेस का इशू नहीं था। ये इशू है कि IMF वाले कहते हैं कि आप अपनी जो पेट्रोलियम और एनर्जी के पूरे सिस्टम में से सब्सिडी को कम करें। जी, एक तो ये जो IMF ने आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं और जिसके नतीजे में महंगाई जो है उसने हम सबको स्ट्रैंगुलेट कर दिया, बाकायदा हमारा अब दम घुट रहा है। एक दोस्त ने तो आज कहा, आप थे मेरे ख्याल उस नशिस्त में, उसने कहा कि ये ऐसा प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया जा रहा है जैसे कि हम दूसरे किसी सियारे पे रहते हैं। और उसने कहा कि अगर कीमतें आज बढ़ गई हैं तो कल कम भी हो जाएंगी। बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है, कल कम हो जाएंगी, बड़ी अच्छी बात है, तो क्या फिर किराए भी कम हो जाएंगे और जो चीज़ें बढ़ गई ये भी कम हो जाएंगी, गंदम भी कम कीमत? खान साहब, पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी चीज़ की कीमत एक दफ़ा बढ़ गई है ना तो वो वापस तो मैंने जाती नहीं देखी। ये बिल्कुल सही कहा, एक दफ़ा अगर कीमत बढ़ गई है, जिस तरह हम पहले भी बात कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि वो वापस आए। नहीं है, आप रिवर्ट नहीं कर सकते, बट आप उसको रेक्टिफाई कर। वो तो कह रहे हैं कि कल कम हो जाएंगी तो यहाँ भी कम हो जाएंगी। जी, कैसे होंगी कम? वो कैसे होंगे? वो प्राइस को कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए ना, ये बड़ा एक शायद वो इस प्राइस की बात नहीं कर रहे, शायद उस प्राइस की बात कर रहे हैं, तेल की मेरा ख्याल है उसकी बात। ये जो अब आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, ये कम कैसे होंगी? IMF तो आपको कंट्रोल पे रखेगा, जो नो मैटर व्हाट, वो कहेगा कि हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम रिटर्न कैसे करो? ये कहा है उन्होंने, कहा है, यही कह के तो उन्होंने ऐसी तैसी की ये पूरी कौम। वुज़रा इस प्रोपेगेंडे को ये प्रोपेगेंडा समझते हैं। वो समझते हैं कि जो टीवी पे बातें हो रही हैं या जो अवाम महसूस कर रहे हैं ये सब प्रोपेगेंडा असल में बैठ के बकवास कर रहे हैं। हाँ, वो ये समझते हैं, क्योंकि हम बकवास नहीं कह रहे, हम खान साहब हम कर तो रहे हैं, उनका मैं कह रहा हूँ वो हमें समझते हैं कि ये बोल रहे हैं। पता क्या है, ना वो खुद बिजली का बिल देते हैं, ना वो खुद चाय का बिल देते हैं, ना वो खुद अपने ऑफिस का किराया देते हैं, ना गाड़ी का किराया देते हैं। और मजे की बात यह है, उनके साथ किसी के साथ छोटा, किसी के साथ बड़ा ATM लगा हुआ। बाबा फेक न्यूज फवाद चौधरी फरमाते हैं कि सबको सब्सिडी नहीं दे सकते। सब्सिडी देंगे तो सिर्फ जहांगीर तरीन जैसे लोगों को देंगे, जिनके जहाज में बैठ करके हमने इमरान खान को कप्तान से वजीर आजम बनाया और उसकी उजरत में हम वजीर बन गए। आप भी ठीक कह रहे हैं, आप भी ठीक कह रहे हैं। सब्सिडी वैसे भी उमरा का और सरमायादारों का हक है। अवाम को सब्सिडी आप क्यों देंगे? बताते हैं कीमतें आज अगर ऊपर हैं तो क्या हुआ, कल कम हो जाएंगी। ये सिटिंग मिनिस्टर है, इस वक्त मार्केट में आग लगी हुई है, आदमी अपने बाल नोच रहा है। गरीब आदमी का, जिसको कहते हैं कबाड़ा हो गया है,